नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर भारतीय डाकघर भर्ती 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, मतलब पहली नज़र में शायद ये लगे कि ये वही सामान्य जीडीएस भर्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय स्तर की भर्ती है। मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो मुख्य शाखाओं में होंगी। ये इसे काफ़ी अलग बनाता है। और पद भी काफ़ी हैं, 15,000 से ज़्यादा हैं। जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, फिर पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी, एमटीएस, कई तरह के पद हैं इसमें। तो हमारा आज का मकसद है कि इस भर्ती के जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझे। कौन से पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, आखिरी तारीख कब है और क्यों ये खास मौका हो सकता है, खासकर कुछ लोगों के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लगभग 5,000 पद। हाँ। और पोस्टमैन या मेल गार्ड के करीब 7,000। हाँ, 7,000। इनके अलावा एलडीसी और एमटीएस के पद भी हैं। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा 15,475 पद। ये संख्या तो मतलब काफी बड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ही यही है, जैसा आपने कहा, कि ये क्षेत्रीय जीडीएस भर्ती से अलग है। ये केंद्रीय स्तर की रिक्तियां हैं। इसका मतलब है कि पोस्टिंग मुख्य शाखाओं में होगी और शायद सेवा शर्तें भी अलग हों। ये इसे कई उम्मीदवारों के लिए ज्यादा आकर्षक बना सकता है। और हाँ, स्रोत भी खास तौर पर पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के 5,000 और पोस्टमैन मेल गार्ड के 7,000 पदों की जो बड़ी संख्या है उस पर ध्यान दिलाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक और भर्ती नहीं है, पैटर्न थोड़ा अलग है इसका। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, योग्यता क्या है। ये तो काफी सीधी सादी लग रही है वैसे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और 12वीं पास तो लगभग सभी पदों के लिए योग्य हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो ध्यान खींच रही है। स्रोतों में महिलाओं को आवेदन करने के लिए जैसे खास तौर पर कहा गया है। ऐसा क्यों? कुछ खास वजह? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो स्रोत सामने ला रहे हैं। जानकारी में महिला आवेदकों के लिए एक खास जिक्र है और उनके लिए पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए काफी कम कट ऑफ प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है, शायद 60% के आसपास। 60%? हाँ। अच्छा। अगर इसकी तुलना करें एमटीएस जैसे पदों से, जहां मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी के लिए 80% तक की उम्मीद की जाती है, तो ये अंतर काफी बड़ा है। हो सकता है ये सरकारी नौकरियों में मतलब जेंडर पैरिटी या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोई पॉलिसी का हिस्सा हो। पर यह सोचने वाली बात जरूर है कि भर्ती प्रक्रिया में पहुंच और अवसरों को कैसे देखा जा रहा है। ये कट ऑफ वाली बात तो वाकई ध्यान देने लायक है, खासकर महिलाओं के लिए। अच्छा, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब चयन प्रक्रिया क्या है? क्या सबके लिए एग्जाम ही होगा? नहीं, सबके लिए एक जैसा तरीका नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एलडीसी पद के लिए तो एसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है। वहीं एमटीएस का जो चयन है वो पूरी तरह से 10वीं के मार्क्स पर यानी मेरिट बेस्ड होगा। अच्छा, एमटीएस के लिए कोई एग्जाम नहीं? हाँ। अब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन मेल गार्ड की बात करें तो स्रोत सीधे सीधे ये नहीं कहते कि सभी के लिए परीक्षा होगी या मेरिट। लेकिन जिस तरह से कट ऑफ प्रतिशत पर इतना जोर दिया गया है, उसे एक अंदाजा ये लगता है कि एलडीसी को छोड़कर बाकी जो बड़े पद हैं उनमें भी मेरिट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकती है। इस पर और स्पष्टता की जरूरत तो शायद पड़ेगी, लेकिन ये प्रतिशत पर जो फोकस है वो ध्यान देने लायक है। समझ गया। तो मतलब कुछ में परीक्षा, कुछ में सिर्फ मेरिट और कुछ में शायद मेरिट का ज्यादा असर हो सकता है, भले ही कोई और प्रक्रिया भी हो। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, अप्लाई कब और कैसे करना है? लास्ट डेट क्या है? देखिए, स्रोतों के अनुसार आवेदन तो जून में शुरू हो चुके हैं। अच्छा, हो चुके हैं? हाँ, और आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 बताई गई है, तो समय ज्यादा नहीं है। हाँ, ये तो काफी नजदीक है। बिल्कुल। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर ऑनलाइन ही करना है और आवेदन शुल्क 100 रुपए बताया गया है। ठीक है, 100 रुपए फीस है। हाँ, इसे अगर पूरी तस्वीर में देखें तो डेडलाइन नजदीक है, इसलिए जो भी इच्छुक हैं उन्हें जल्दी करनी चाहिए। प्रोसेस में आवेदन के बाद स्क्रूटनी होगी और उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनल नियुक्तियां हैं वो 2025 के अंत तक हो जाएंगी। अच्छा, इसी साल के अंत तक? हाँ, और सैलरी स्ट्रक्चर भी वो जीडीएस से अलग बताया गया है। जैसे एमटीएस के लिए न्यूनतम 18,000 और पीएसए के लिए 25,000 तक का मूल वेतन और फिर भत्ते अलग से। तो ये भी एक बड़ा अंतर है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए और ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो एक स्टेबल केंद्र सरकार की नौकरी चाहती हैं, उनके लिए एक बड़ा और कुछ अलग तरह का मौका लग रहा है। तो संक्षेप में अगर कहें तो भारतीय डाक की तरफ से एक बड़ी केंद्रीय भर्ती 15,475 पद आई है, जिसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। मुख्य पद हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। बिल्कुल। और जो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं वो है योग्यता काफी व्यापक है, 10वीं 12वीं पास, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और महिला आवेदकों के लिए खास प्रोत्साहन है जिसमें कम कट ऑफ की संभावना भी जताई गई है। और हाँ, आवेदन के लिए वेबसाइट याद रखिए indiapost.gov.in। और जाते जाते एक सवाल या कहें एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत पिछले कट ऑफ ट्रेंड्स पर भी इशारा करते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ खास प्रतिशत सीमा बताते हैं। तो इन अनुमानित ट्रेंड्स को समझना किसी आवेदक की रणनीति पर क्या असर डाल सकता है, खासकर जब वो ये तय कर रहे हो कि किस पद को प्राथमिकता दे। ये सोचने वाली बात